time to say bye-bye to Shraddha Homestay. This entire area is Sikkim Manipal Institute of Technology, and this is Teesta River. Very nice. Dude, this is the worst airport. Wait, let me think. सब्सक्राइब करके घंटी बजाओगे तभी तो अपडेट पाओगे, तो प्रेस करो घंटी। इंडिया की हाईएस्ट और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा को देखकर पेट तो नहीं भरा था। सर का ताज होता है ना, इट गिव्स मी दैट काइंड ऑफ फीलिंग। मगर अपनी बकेट लिस्ट में से कई चीजें सिक्किम आके टिक ऑफ करने में बहुत मजा आया। We've come to बाबा मंदिर एंड चलो पहले दर्शन कर लेते हैं। सीढ़ियाँ खूब सारी चढ़ के ऊपर पहुंच गए। It's freezing. My hand is going to fall off. Guys, just watch this, man. ये रहा होम स्टे और ये इनकी सीढ़ियाँ, हम ऊपर चढ़ रहे हैं। It's time to say bye-bye to Shraddha Homestay. Thank you, Dada, for getting us here. Thank you, Sevan. अच्छा नहीं लग यार, छोड़ के जाने में अच्छा लगा। बिल्कुल मन नहीं कर रहा। Bye-bye. Bye-bye. This is the oldest and the most friendliest place in this neighborhood. ताशी तिलक मतलब हाय गाइस, आज सिक्किम का टेक्निकली लास्ट डे है। दैट मीन्स द लास्ट एपिसोड ऑफ सिक्किम डायरीज एंड इट इज गोइंग टू बी अ फन राइड। बाय, थैंक यू सो मच। हम लोग दरबचंद से निकल चुके हैं और अभी हम बढ़ रहे हैं रंगपो के तरफ, जहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे और अगले दिन बॉम्बे चले जाएंगे। हम ऑलमोस्ट रंगपो पहुंच गए हैं। रंगपो पहुंच के हमारे एजेंडा में सबसे पहले है खाना और दूसरा होटल सर्च करना। We have reached Rangpo. Rangpo is like at the border of West Bengal and Sikkim. Thanks, Dada. This entire area is SMIT, Sikkim Manipal Institute of Technology, and this is Teesta River, na? Yes. Teesta River. This is Teesta River. We came here to Oasis Cafe, which is a government-owned property and run by private people after they take bidding or something like that, tender and all that. It's a pretty cool place. That's Oasis Cafe. They're sitting down, and that is where we sat up. It's a nice Teesta River view. There's a gift shop. चलो अभी we found out one place. It's a newly done up place. It's like a resort cum hotel. We are going to go there and crash. रंगपो की गलियों में काफी चक्कर लगाने के बाद हम वापस बीटल वैली ट्री रिजॉर्ट पहुंचे, क्योंकि इससे बेटर रिजॉर्ट हमें तो नहीं मिला। सिक्किम की खूबसूरत पहाड़ियां जो हम पीछे छोड़ आए थे और जिन्हें हम काफी मिस कर रहे थे, बीटल वैली ट्री रिजॉर्ट इज द क्लोजेस्ट वी कुड गेट टू दैट। ये रिजॉर्ट रंगपो का पहला ऐसा रिजॉर्ट है जिसमें एक्सप्लोर करने के लिए कई एडवेंचरस चीजें हैं, और इसीलिए हमने इसका अलग वीडियो बनाया है, जिसको आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बीटल वैली ट्री रिजॉर्ट के स्पेशल डिस्काउंट कूपन के लिए। सिक्किम की ट्रिप अधूरी होती अगर हमें एयरपोर्ट पर दादा लेने नहीं आते। वी ओ द एंटायर ट्रिप टू हिम। तो सिक्किम से बिना दादा के घर जाए और उनकी फैमिली से मिले कैसे लौट सकते हैं? और डिनर भी तो करना है ना यार। ये बनाती है, ये मतलब हमको आइडिया नहीं है इसके बारे में, भाभी
कुछ बोल सकेगी। भाभी नहीं, हमारी बीवी। हमारी बीवी आपकी भाभी। हाँ कौड़ी है, इसे Okay. means, आटा से थोड़ा गूंद के बनाता है। और इसे आप लोग इसे मैक्रोनी भी बोलते हैं ना, वही टाइप है। अब इसका स्टाइल जो बनावटी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वही है। और इसमें चिकन डाल के थोड़ा बॉईल करके, थोड़ा चिल्ली, टोमेटो, ऐसा स्पाइस के लिए थोड़ा जीरा भी डाल सकते हैं, आप पसंद आए तो। वैसे तो ये तो जीरा मैंने ये नॉन वेज हो गया ना, इसमें मतलब भेज भी कर सकते हैं। भेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आटा है ये, आटा अपने आटा गेहूं का मैश करके हाँ, गूंद के गूंद इसको के पतला पतला कर लिया, मैक्रोनी बट टाइप्स बना छोटे छोटे गोले गोले गोले-गोले बना लंबे दिया। शेल जैसा, कौड़ी हाँ, कौड़ी कौड़ी, जैसा कौड़ी बना yes, लिया। yes, yes, हाँ। और फिर उसको बॉईल किया। हाँ हाँ, जो चिकन ऑलरेडी कुक करते हैं उसके हाँ। आगे, जैसे कि चिकन कुक करते हैं और जब कुक बॉईल होता है ना, हाँ। चिकन पक जाता है हाफ हाँ, कुक, हाँ। और उसका ऊपर ये कौड़ी डाल देते हैं, और साथ में फिर बॉईल करते हैं। बॉईल Yes, करते yes, हैं। और ये ग्रेवी किस चीज की है? ग्रेवी वही जो चिकन का सूप, हाँ और उसमें जो आटा का जो ऐसा डस्ट होता है ना, हाँ, कि जैसे कि जो हम गोला बनाता है ना, समझ वो गए। टच ऐसा मीन्स अटैच हो ना हो, हाँ। उसमें वो पेस्ट डालते ही रहना पड़ता है ना जब हाँ। बनाते हैं। तो वो इसे डालते समय इसका ग्रेवी भी आ जाता है आटा का। आटा Oh, और पानी का nice. taste। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मीन्स हेल्दी भी है और बहुत हीट प्रोड्यूस भी जैसे करता ये है। ठंडी के टाइम में Maximum बहुत हीट अच्छा का लोग होता है, यही क्योंकि खाते हैं। मतलब ये खाने के बाद हीट प्रोड्यूस करता है। उसको बोलते हैं कौड़ी। कौड़ी। yes, कौड़ी, yes. क्योंकि कौड़ी जैसा दिखता है दूध। यस यस यस। और जब सर्व करते हैं तो इसके ऊपर धनिया और अनियन काट के ऊपर से रॉ ऐसे। हाँ, अगर आपको और ज्यादा तीखा खाना हो ना, हाँ। तो इसके ऊपर में चिल्ली भी डाल सकते हैं। हम्म, जैसे अभी ये तो आप खा रही है चिकन का, वैसे आप इसमें भेज में मतलब ये मशरूम डाल लो, कुछ भी डाल लो। कुछ भी डाल लो। हाँ। वेरी नाइस। तो ये क्या है? ये मेथी का बनाया हुआ है। मेथी, मेथी। उसका स्प्रॉट निकाल के हाँ थोड़ा उसको वाटर में आप 3-5 डेज सॉक कीजिए, हाँ। और सोक करने के बाद वो जब निकालते हैं तो स्प्राउट आ जाता है। अच्छा। और उसको स्प्राउट के साथ आप बनाइए, उसको फ्राई करके। फ्राई करने के बाद निकाल के डस्ट होता है ना चिली पाउडर, हाँ वो डाल दीजिए, और हुचिंग फजीना मटर, हाँ और वो डाल दीजिए, और उसमें सॉल्ट डाल के थोड़ा मैश कर दीजिए, और नींबू और आमचूर वो डाल के बस हो जाता ठंडी के मौसम में ना हाँ। बहुत ही अच्छी होती है, वो सर्दी भगा देता है। है। वाह। जैसे आपका कफ जमा हाँ, हो हाँ, ना, हाँ, वो भी हाँ। निकाल देता है। और ये आप किसी चीज के भी साथ खा सकते हैं। किसी भी चीज के जैसे साथ। अगर मैं इसमें ये डालूं अभी, हाँ, yes, yes. अगर आपको पसंद है, अभी मैंने खाया, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने पसंद थोड़ा सा खाया, हाँ, एक हेल्दी है ये। थोड़ा सा डालूंगी। बहुत नहीं ज्यादा नहीं, इससे भी आधा। वाओ, I think it's gonna be like really yum. Very nice. ये गुंजू का चटनी है। थोड़ा सा पहले थोड़ा सा ड्राई लीफ, हम उस दिन से बोल रहे थे ना, उस दिन हाँ से थोड़ा सा टेस्ट करो तो। ये स्पिनच होता है ना जो हाँ जी, साग को ड्राई करके डिकम्पोज कर देता है। गुंदू का सूप पिया था ना उस दिन हमने। हाँ, गुंजू का सूप खाया था। ये गुंजू का चटनी है ये। हाँ, ये थोड़ा हाँ, ये थोड़ा खट्टा है ना, बस अच्छा नहीं लगेगा। मुझे वो बहुत, ये वाला बहुत आइटम अच्छा लगा। और वो हो गया हम लोग जहाँ पे खाए थे दालपचन में, हाँ, होमस्टे में, हाँ। वो हो गया था गुंजू का सूप। और इसको हाँ। और ये हो गया गुंजू गुंदरू का का चटनी। अचार। गुंडुक, गुंजू गुंडरुक, गुंडरुक सूप। ये मतलब महीना दिन 2 महीना 1 साल भर रख सकते हैं, और किसी के साथ भी खा सकते हैं। चटनी भी बना सकते हैं, जैसे काट काट के टमाटर प्याज डाल के इसको थोड़ा खाने तेल ऊपर से फ्लेवर देके बहुत अच्छा होता है। मल्टी बहुत Yes, मजे yes, yes. खाना पीना, मस्ती मजाक और ढेर सारी यादें। सिक्किम की आखिरी रात अपनों के बीच बीती। Couldn't have asked for a better end to this journey. Good night. दादा, अभी आज 5 तारीख हो गई है और अभी जाने का टाइम आ गया है। वाओ, वर्ड्स, सॉरी। तो अभी हम रंगपो से निकले हैं और अभी हम कहाँ जा रहे हैं दादा? अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। और वहाँ से हम कहाँ जाएंगे? वहाँ से तो फिर आप लोगों को जा रहे हैं मुंबई, हमको फिर वापस आना पड़ेगा। बहुत मिस करने वाले हैं हम। अच्छा, हमें थोड़ा दुख भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। तो बहुत दुख दर्द भी हो रहा है। अरे बट हम जा रहे हैं वापस आने के लिए। पिंकी प्रॉमिस हम लोग वापस आएंगे
और यहाँ से बागडोरा, रंगपो से बागडोरा एयरपोर्ट है अप्रॉक्सीमेटली 93-94 किलोमीटर्स, और जिसकी दूरी हम सुबह सुबह के टाइम पे 3 घंटे में लगभग पूरी कर लेंगे. एंड कम एज अ गेस्ट एंड गो एज अ फ्रेंड. As soon as we sat in the car, हमने ये spot किया. It's early in the morning to be talking so much, guys. We enjoyed a lot in Sikkim, courtesy दादा अनमोल प्रधान, जिन्होंने हमें एयरपोर्ट से पिकअप करके अब एयरपोर्ट तक ही छोड़ रहे हैं, हमें कहीं नहीं जाने दिया. खुद के सारे टूर साइड में, ऑलरेडी प्री बुक टूर साइड में करके अपने दूसरे लोगों को अपनी गाड़ियों में भेज दिया, और ये हमारे साथ आ गए just because of the love. Awesome. Bye दादा. पहाड़ों से शहर का सफर काफी मुश्किल होता है. हम तो आगे बढ़ते हैं मगर दिल उन्हीं पहाड़ियों में कहीं छोड़ आते हैं. आज हम जा तो रहे हैं मगर सिक्किम वापस आने के लिए. दूर लगता जरूर है मगर एक फ्लाइट ही तो लेनी है. बाकी तो अपना देश है, वहाँ जाके फिगर आउट कर लेंगे. जिन जिन को सिक्किम आने का मन है ना, just do it guys. Dude, this is the worst airport. Wait, let me think. Yeah, this is the worst airport ever. The washroom suck. The canteen sucked like hell. कच्चा अंडा दिया मेरे को. इसके सैंडविच में कुछ भी नहीं था. Only bread was there. $400 total. 200. बागडोगरा's एयरपोर्ट स्टाफ मेड श्योर कि हम सिटी लाइफ में वापस जाने के लिए एकदम रेडी थे. बट दे डिडंट नो कि हमने वापस पहाड़ों में लौटने का प्लान पहले ही बना लिया था. ट्रैवल टेल्स की नेक्स्ट डेस्टिनेशन है केरला. नहीं, वो घिसा पिटा ट्रैवल शो वाला केरला नहीं, हमारा वाला केरला. देवी कुलम की कपकपाती ठंड वाला केरला. एलेपी की हाउस बोट वाला केरला. कुमारकोम के कनाल्स में छुपे विलेजेस को एक्सप्लोर करता केरला. We are in Vaikom village in a house. Part of our tour, we are going to walk in a spice plantation. तो फिर मिलते हैं केरला में.